Today we are here to discuss our chapter number 7. Okay, and the name of this chapter is our occupation. ठीक है, occupation में जो हम काम करते हैं. Okay, so let me start our chapter. We need money to buy things for our daily life. देखिए, हमें अपने डेली लाइफ के लिए, ठीक है, डेली लाइफ की ज़रूरतों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है. ओके, वी हैव टू डू सम जॉब्स टू अर्न मनी. हमें पैसे कमाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जॉब की ज़रूरत होती है. एनी जॉब और वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी जॉब, कोई भी काम जिससे हमें करने से क्या मिले? पैसे मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है. हियर अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज. 70% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गाँव में रहती है. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर. जो फार्मिंग है, खेती है, वो क्या है? मेन ऑक्यूपेशन है जो गाँव में रहते हैं, विलेजर्स हैं. इंडियन फार्मर ग्रो मोस्टली सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. जो भारतीय किसान होते हैं वो क्या उगाते हैं? सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, जो आप दालें करते हैं, चावल है, ठीक है, गेहूं है, आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब उगाते हैं. हेयर कॉटन, जूट, शुगर केन, मस्टर्ड, पीनट, टी एक्सेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन. आपका कॉटन, जूट, ये सब चीज़ें भी जो इंडियन फार्मर्स है वो क्या करते हैं? ग्रोन करते हैं. मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे नीड्स आर मीट बाय फार्मर प्रोडक्ट. जैसे हमारी दिनों दिन, मतलब डेली की जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें किससे मिलती हैं? फार्मर्स के प्रोडक्ट होते हैं वो, ठीक है, फार्म से मिलती हैं. मैनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन फार्म प्रोडक्ट. बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो है वो फार्म पर डिपेंड करते हैं. कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स इन हैंडलूम एंड कॉटन माइल्स विच आर फाउंड फ्रॉम एग्रीकल्चर. जो हमारे कॉटन है वो किस लिए यूज होता है? कॉटन क्लोथ्स के लिए, ठीक है, हैंडलूम बनाने के लिए. जो कॉटन माइल्स हैं वो किस लिए फाउंड होती है? हमें एग्रीकल्चर के लिए. ओके, जूट, वूल, जूट एंड सिल्क आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. जो आपका वूल है, ठीक है, जूट है, सिल्क है, ये भी हमारे क्लोथ्स बनाने के लिए होते हैं. शुगर एंड जर्जरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन. जो शुगर है और जो आपकी जैगरी है वो किस लिए बनाते हैं? शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है, ठीक है. वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट्स एंड मस्टर्ड. हमें खाने का जो ऑयल है वो किससे मिलता है? ग्राउंडनट से और मस्टर्ड से, ठीक है. रोप्स एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम जूट. जो रोप्स हैं, रस्सियां हैं, बैग है, वो किससे बनती हैं? जूट से बनती हैं. दिस प्रोडक्ट आर रिलेटेड विद फार्मिंग. ये सब किससे रिलेटेड है? फार्मिंग से, खेती से रिलेटेड है, ठीक है. कैटल रियरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फार्मिंग. जो कैटल रियरिंग है ये भी एक फार्मिंग का ही पार्ट है. वी गेट द फूड फॉर द कैटल फ्रॉम द फार्म्स. हमें खाना कहाँ से मिलता है? जो फार्म से मिलता है. कैटल के लिए खाना हमें फार्म से मिलता है. ओके, वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम देम. कैटल मतलब आपका होता है जो गाय खाना खाती है, गाय भैंस, उनका खाना, ठीक है. हमें मिल्क और मीट भी इन्हीं से मिलता है. वी गेट वूल फ्रॉम शिप स्किन ऑफ सम एनिमल्स आर यूज्ड एज लेदर. हमें वूल कहाँ से मिलती है? शिप से मिलती है. और कुछ जो मिलती है वो एनिमल्स की स्किन से मिलती है, ठीक है. सम पीपल हैव सेट अ बिग पोल्ट्री फार्म फ्रॉम विच वी गेट एग्स एंड मिल्क्स. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनका बड़ा फार्म होता है जिससे हमें क्या मिलता है? एग और मीट मिलता है, ठीक है. अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. हमारी कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है. मैनी पीपल वर्क हेयर एंड प्रोवाइड अस वुड, गम, हर्ब्स. बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं और हमें क्या मिलता है उससे? वुड, लकड़ी मिलती है, गम मिलते हैं. पेपर इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड ऑफ फॉरेस्ट. जो पेपर है वो हमें किससे मिलता है? बहुत सॉफ्ट लकड़ी जो होती है जंगलों में, एंड बैम्बू से. हार्ड वुड आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड सॉफ्ट वुड. जो आपकी हार्ड वुड होती है, ठीक है, वो किस लिए आपका यूज होता है? फर्नीचर में. एंड सॉफ्ट वुड आर यूज फॉर मेकिंग मैच बॉक्सेस. और जो सॉफ्ट वुड होती है वो किस लिए यूज होती है? मैच बॉक्सेस के लिए, ठीक है, माचिस के लिए. क्लियर? नाउ फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. जो फिशिंग है, ठीक है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का, ठीक है. इन द कोस्टल एरिया में फिश आर फाउंड वेरी इजीली इन द सी. जो फिश है वो बहुत आसानी से सी में फाइंड मिल जाती हैं. मैनी पीपल्स आर इवॉल्व इन दिस ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फिशिंग लाइक गेटिंग ऑयल फ्रॉम फिश एक्सेट्रा. बहुत सारे पीपल इस काम में इवॉल्व रहते हैं, इस ऑक्यूपेशन में इवॉल्व रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें फिश से क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, ठीक है. There are many factories in the coastal areas. Coastal areas में बहुत सारी factories होती हैं where the fish is processed, packed and
पैक्ड इन टिन्स एंड देन एक्सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। क्या होता है कोस्टल एरियाज में, क्या होता है, फिश को क्या करते हैं, पैक करते हैं और उसे इंडिया में और उसके अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। ठीक है, इंडिया हैज रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैग्नीज, मीका, मार्बल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। इंडिया जो है बहुत बड़ा डिपॉजिट है, ठीक है, इंडिया के पास किसका, मिनरल्स का, जैसे कोल, आयरन, मैग्नीज, इन सब का, ठीक है, मीका, मार्बल, लाइमस्टोन। Many people work in mines, बहुत सारे लोग माइंस में वर्क करते हैं। They get minerals by digging mines, उन्हें क्या है, जो मिनरल्स मिलते हैं खोद के, ठीक है, खुदान से उन्हें मिनरल्स मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सम अदर ऑक्यूपेशंस आर आल्सो रिलेटेड टू मिनरल्स, जो कुछ और भी ऑक्यूपेशंस है जो हमें किससे रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड होते हैं, जैसे मेकिंग अदर थिंग्स बाय रिफाइनिंग मिनरल्स, हमें दूसरी चीज मिलना, ठीक है, मिनरल्स के रिफाइनिंग के थ्रू। वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मिनरल्स, हमें एक क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिनरल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइसिकल, मशीन, सीमेंट, केमिकल, स्विंग मशीन्स, रेल कोचेस, इंजन, शिप एक्सेट्रा। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क इन दीज फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रीज में हजारों लोग काम करते हैं। ओके, सम पीपल आर सर्विंग अवर कंट्री लाइक पायलट, सेलर, आर्मी मैन, कुछ जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के लिए वर्क करते हैं। सम पीपल आर इवॉल्व्ड इन द अदर ऑक्यूपेशन, कुछ इनसे अलग ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, पोस्टमैन, शॉपकीपर एक्सेट्रा। सम पीपल वर्क इन बैंक्स, कुछ बैंक्स में काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं। सम पीपल आर इवॉल्व इन फिल्म इंडस्ट्री, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। पेंटिंग, पब्लिशिंग, बुक पब्लिश करते हैं। राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सिंगिंग एक्सेट्रा। ठीक है, सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। इसमें हमने क्या देखा कि हमारे अलग अलग ऑक्यूपेशंस क्या क्या होते हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई आर्मी में वर्क कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है। फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है विलेजर्स का जो गांव में रहते हैं। मैनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन फार्म प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो है वो फार्म प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। कैटल रियरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फार्मिंग, जो कैटल रियरिंग है वो भी क्या है, फार्मिंग का ही पार्ट होता है। मैनी पीपल वर्क इन फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग जंगलों में काम करते हैं। एंड प्रोवाइडर्स, और हमें क्या मिलती है उनसे, लकड़ी, वुड, गम्स, हर्ब्स एक्सेट्रा। फिशिंग जो है इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, बहुत जरूरी ऑक्यूपेशन होता है लोगों के लिए इन द कोस्टल एरियाज में। ठीक है, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.